प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशन हमने समझ लिया, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। अब नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के वो तो इसको रहने दें, लेकिन जो आरबीएसई बोर्ड के हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को वॉच करें। देखो ऐसा है कि कंपटीशन की तैयारी अगर करनी है तो ये वीडियो दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है या यूजफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये 3rd नंबर एप्लीकेशन है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। हम स्मॉल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, तुम थोड़ा सर्किट समझ लो इसका, ठीक है। सर्किट उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जस्ट चलो ये स्मॉल रेजिस्टेंस है। देखो ये पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट है, ठीक है। ए बी वायर जो है ना पोटेंशियोमीटर है, ये प्राइमरी सर्किट तुम कह सकते हो, प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। इसमें हमने सेल एक बैटरी लगाई हुई है जिसका जो ईएमएफ है E0 है, की है, ये रियोस्टेट है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो है ना ये प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी सर्किट है, क्लियर। सेकेंडरी सर्किट में सेल भी लगा हुआ है। ये जो है रेजिस्टेंस एक्सटर्नल हेवी रेजिस्टेंस है, ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है। दूसरा जो है ना स्मॉल रेजिस्टेंस है, और ये रियोस्टेट है, इससे करंट को कम ज्यादा आप कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अब देखो सपोज हमें निकालना क्या है, ये वाला जो वैल्यू है इन स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द स्मॉल आर, ठीक है। उसी की वैल्यू जो यहां पर कह रहा है ना मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, यही है स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना, फाइंड आउट करना है। चलो सपोज की इज इंसर्टेड बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में हम की को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यहां पर की को क्या किए, इंसर्ट कर दिए। अब जैसे की को इंसर्ट करेंगे 1 and 2 के बीच में, तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। वो बैलेंसिंग डिस्टेंस जो है L1 है। मान लो सपोज करो यहां से ये डिस्टेंस पर है L1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब बैलेंसिंग लेंथ L है, इसका मतलब देखो करंट कहां से जाएगा, ये वाला है, ऐसे करके इधर से चला जाएगा। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तो करंट जाएगा नहीं। तो मान लो सपोज करो इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और इसी को तुम लिख सकते हो V इक्वल टू K L1, ये इक्वेशन 1। अब ये जो है ना सारा प्रोसीजर उसी तरह से है जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेल का निकालते थे ना, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। या तुम कह सकते हो किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है तो, ठीक है। अब देखो दूसरा केस है, अगर मान लो ये, अब इसमें करंट कैसे जाएगा, इस तरह से। अगर मान लो ये जो है ना करंट देख लेना, पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर है ना उसमें शायद करंट सब रह गया था तो वो कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना ये करंट इधर जाएगा, यहाँ से बटेगा, तो इसके अक्रॉस हमने V मारना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बिनो, हम क्या जानते हैं बताओ, V इक्वल टू, सर हम क्या जाने, आप क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या हो सकता है IR। तो हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, IR टू K L1, ये मॉडिफाइड इक्वेशन 1 हो गया। तो इसको क्या कर लो, 2 लिख लो। चलो अब अगेन ये देखो, ये जो है ना इस की को यहां से रिमूव करो और यहां की इंसर्ट करो, कहां पर, 2 and 3 के बीच। क्लियर है बेटा, 2 and 3 के बीच की को इंसर्ट करो। जैसे ही की को इंसर्ट करोगे ना ये सारा करंट ऐसे करके जाएगा इधर से। अब चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो लेंथ जो है ना वो बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बढ़ता जाता है, बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा यहाँ से ये क्या होगा L2, ये डिस्टेंस जो होगा ये है। मान लो सपोज करो ये ऐसे बैलेंस हो गया, यहाँ पर बैलेंस हुआ, मतलब कहने का। अब हम इसको यहाँ से लिखे तो कितना लिख सकते हैं, V, मान लो इसके लिए V डैश है, ओके, तो वो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू L2, और इसी V डैश को लिखना I इंटू R प्लस स्मॉल r इक्वल टू K L2। क्लियर है बेटा, तो ये 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, स्मॉल वैल्यू, ये स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, क्लियर है। तो 3/2 करोगे ना तो आई आर प्लस आर अपॉन
ये जो है ना, ये नीचे वाला है, इसको कहते हैं आई आर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर के एल टू अपॉन के एल वन। तो आई आर से आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टू अपॉन एल वन। क्लियर है? अब इतना समझ में आया तो आगे देखो, इसको अलग कर लो, ये आर है, यहाँ डिवाइड में कर लो तो आर अपॉन आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर अपॉन आर, और ये जो है ना L2 माइनस L1 है, तो 1 प्लस आर अपॉन आर L2 माइनस L1, और इसी वैल्यू को हमको इधर लेके आ जाना है। ठीक है, तो R अपॉन आर L2 माइनस L1 माइनस का 1 इक्वल टू R इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R, कैपिटल R। तो ये जो है ना स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालनी है, यही है स्मॉल r की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू फाइंड। ये जो है ना, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात है? L2, अब पहले वाले से कंफ्यूज मत हो जाना कि उसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस में L1 माइनस L2 था, तो जो चीज बड़ा होगा ना उसमें से सबट्रैक्ट होगा छोटा वाला क्वांटिटी। तो ये बड़ा कौन है, L2, तो उसमें से छोटा वाला L1। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब हमें पढ़ना है कैलिब्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे इसको समझेंगे। देखिए, वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन क्या होता है कि कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग एंड पोटेंशियोमीटर रीडिंग। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया। फाइंडिंग द एरर ऑफ वोल्टमीटर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। देखो यहां पर यही है लिखा हुआ, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। पहले तो ये स्टेटमेंट है, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। हमने बात करी थी एक्चुअल रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियोमीटर का मिलता है। ठीक है, दिस इज नोन एज calibration. This process is called calibration. Potentiometer is appropriate instrument for the calibration of voltmeter. Potentiometer जो होता है ना, वो वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करने का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी का एरर बताना है तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू जो देने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा तभी तो एरर पता चलेगा। तो ये चीज है यहाँ पर। अब प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, द वैल्यू ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड both by a voltmeter and a potentiometer। मतलब जो अननोन ईएमएफ जो फाइंड आउट होता है फाउंड बोथ बाय अ वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से भी फाइंड आउट करते हैं और वोल्टमीटर से भी अननोन जो ईएमएफ होता है या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अननोन पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ईएमएफ सेल में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही करते हैं। ओके, the reading obtained from the potentiometer is subtracted from the reading obtained from the voltmeter and the error is calculated। और इस तरह से हम एरर को कि दोनों से फाइंड आउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको निकाल करके और दोनों के बीच का हम एरर क्या करते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो बाय फाइंडिंग द एरर करेक्ट रीडिंग कैन बी ऑब्टेन। और इस तरह से हम जब एरर फाइंड आउट कर लेते हैं तो एरर करेक्ट फाइंड आउट होता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से एंड वोल्टमीटर से, एंड देन उससे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक्चुअल रीडिंग मिल जाता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंजमेंट देखो, बार बार मैं सर्किट में कैसे लगाया है तो लिखूंगा नहीं, मैंने पहले लिख दिया है। देखो ई नॉट, ये जो प्राइमरी सर्किट है इसमें एक बैटरी की और यूए स्टेट सीरीज कॉम्बिनेशन में से लगा हुआ है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है, ES जो है ना हेयर स्टैंडर्ड सेल है, मतलब जो जिसका सेल का EMF नोन है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ES इज स्टैंडर्ड सेल मतलब नोन EMF वाला जो सेल होता है ना उसको स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। अब मान लो हमने क्या करा, वर्किंग है, सॉरी कंस्ट्रक्शन पहले समझ लो, सर्किट अरेंजमेंट, एक नॉन ईएमएफ लगाया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और अभी वोल्टमीटर लगा नहीं हुआ है, इसी के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। और एक बार इससे मतलब एक बार तो
पोटेंशियोमीटर से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे और एक बार वोल्टमीटर से मेजर करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखेंगे कितना एरर आ रहा है। ठीक है, ये तो निश्चित है ना, आप सर्टेन होंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है रीडिंग जो देगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो एग्जैक्ट देगा, एक्चुअल वैल्यू देगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, हमने नल पॉइंट डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बढ़ाया आपको कैसे होता है। अब 1 और 2 दो की है, चलिए हम वर्किंग पर आना चाहते हैं, वर्किंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, दूसरा सर्किट में सेल लगा हुआ है, K2 है, प्राइमरी सेल, सॉरी प्राइमरी सर्किट ये, और ये क्या है, सेकेंडरी सर्किट है। अब देखिए पहले हम की इंसर्ट करेंगे 1 और 2 के बीच, इंसर्टिंग की बिटवीन 1 और 2 के बीच, इसमें हम की इंसर्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे ही की इंसर्ट करेंगे then we will obtain balanced length at L1 पर हम बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ES इक्वल टू KL1 और K की वैल्यू लिख सकते हैं ES अपॉन L1, तो ये इक्वेशन 1 है, ये K की वैल्यू है, मतलब ये हमें इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब देखो कैसे मदद करेगा, इसको हटाएंगे यहां से की और इसमें की इंसर्ट करेंगे 2 और 3 में। ठीक है, कहां इंसर्ट करेंगे, 2 और 3 में। अब इंसर्टिंग की between 2 and 3 में इंसर्ट करते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ is obtained at L2। ठीक है, बैलेंस लेंथ कहां पर ऑब्टेन होता है बेटा, जैसे कि इंसर्ट करेंगे, पहले वाले में तो L1 हो गया, जैसे कि इंसर्ट किया दूसरे वाले में, ये मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो ये क्या है, यहां पर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये जो है ना बैलेंसिंग लेंथ। तो अब बता मुझे ये पोटेंशियल जो होगा V डैश मान ले सपोज कर इस केस में, तो KL2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, तो नहीं है तो आगे आओ और यहां पर देखो ये V डैश इक्वल टू K की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ES अपॉन L1 प्यारे बच्चों, और इनटू यहां पर K है तो K इंटू L2। ओके, तो ये L2 हो जाएगा और VS डैश मतलब L2 अपॉन L1 ES, तो ये VS डैश। अब हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां से हटा दो कि इसमें तो है ही सर्किट लगा हुआ है, इसका की हटा दो एंड देन मेजर फ्रॉम वोल्टमीटर को यहां कनेक्ट कर दो एंड वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, मतलब इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं और देन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। we measure now potential difference, potential difference by inserting some resistance from resistance box। क्लियर हुआ, ये जो सर्किट बनाया हुआ है ना इसीलिए बनाया हुआ है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होगा। तो ये इसके अक्रॉस मान लीजिए V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V सपोज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर
मीटर इज V, देन एरर जो होगा प्लस माइनस वो कितना होगा V डैश माइनस V, या V माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से जब हम मेजर्ड वैल्यू को मेजर माइनस करते हैं तो ये तो तुम्हारा V डैश फाइंड आउट रहेगा, वो कितना है तुम्हारा L2 अपॉन L1 इंटू ES, उतना तुमको रहेगा। बाकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आ ही जाएगी, तो उसको लिख करके आप क्या कर सकते हैं, जितना एरर होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्चुअल वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उससे मतलब उस वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। बार बार हम 2-3 रीडिंग ले लेंगे और उसको एवरेज करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि जितना रीडिंग आ रहा है ना उसमें से 2 ग्राम 3 ग्राम कम है, ठीक है। जैसे होता है ना वो बैलेंस में, सॉरी 2 वोल्ट 3 वोल्ट कम है, ऐसे ग्राम तो किस में होता है, वो तो बैलेंस जो मास को मेजर करने वाला होता है। तो जैसे बैलेंस में देखते हैं ना तराजू में क्या करता है, 1-2 केजी ज्यादा डाल देता है, 1-2 केजी नहीं 10 ग्राम 5 ग्राम ऐसे कोई टुकड़ा पत्थर का डाल देता है, ताकि वो जो पल रहा है ना उसका तराजू का वो अनबैलेंस ना रहे, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये केस करते हैं यहाँ पर। अब हमें इसमें ना ये तो समझ में आ गया, हमें कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करना है, जस्ट इसको रफ करते हैं फिर उसको ड्रा। प्यारे बच्चों एक कैलिब्रेशन कर्व है, कैलिब्रेशन कर्व की बात करें, इस सर्किट से कोई मतलब नहीं इसका, ये सर्किट मैंने बना रखा है कि दूसरा टॉपिक अभी लेंगे तो बार बार बनाना पड़ेगा मुझे, इसको ड्रा करना पड़ेगा। देखो a graph drawn between the reading of the voltmeter and corresponding errors के साथ और वोल्टमीटर की रीडिंग के साथ, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है, ये एरर है, ये रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इनके रीडिंग के साथ जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन कर्व, उसी को कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। ये एरर है, जो भी एरर आएगा, अब तुम कंफ्यूज मत होना सर आपने B माइनस B डैश लिखा है, एरर है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मुझे लगा इसमें यहाँ पर एक काम करो चेंज ही कर लो, ठीक है। ये कुछ बुक में ऐसे दे देता है तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में जो भी है एरर तो आएगा ही ना, ठीक है, वो वहाँ पर मेंशन हो जाता है। ये है B डैश माइनस B किया हुआ मैं, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, क्लियर है। कहीं कहीं V माइनस B डैश भी लिखा रहता है, दैट इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है, वो कोई इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। कम एक्चुअल वैल्यू माइनस जो वोल्टमीटर का है वो वैल्यू लिखते हैं। तो अब वोल्टमीटर का अगर तुम पहले लिख दोगे तो बताना पड़ेगा, वोल्टमीटर से माइनस कर रहे हो तुम पोटेंशियोमीटर की रीडिंग को, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे बढ़े और पढ़े कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, ठीक है। तो एज यूजुअल चेकिंग द एरर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अमीटर बाय पोटेंशियोमीटर इज नोन एज कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, ठीक है। थोड़ा सा चौंके कि पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो वो करंट को कैसे चेक कर लेगा कि वो सही है या गलत, परेशान मत होइए। इसमें कुछ कलाकृतियां करनी पड़ती है। कलाकृतियां क्या है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम लगाना पड़ता है, ठीक है। वो उससे क्या होगा तो देखते हैं। देखो पहले तो तुम क्या करो, प्राइमरी सर्किट इज कनेक्टेड एज यूजुअल, ये लिख लो 1 ओम रेजिस्टेंस एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। इतना ही कुछ नया एडिशन है, बाकी तो यूजुअली जो सर्किट तुम लिखते आ रहे हो वही लिखोगे, ठीक है। अब देखो रीडिंग ऑफ करंट, सॉरी रीडिंग ऑफ करंट is obtained by ammeter। ammeter से हम करंट की रीडिंग ऑब्टेन करते हैं। लेट रीडिंग इज आई रीडिंग है। हमने यहाँ जो अमीटर लगाया ना, अभी हम की इधर नहीं लगाए हुए हैं, कहीं नहीं लगा हुआ है, जस्ट इस सर्किट से जो करंट जा रहा है मैंने उसको मेजर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, की इंसर्ट करेंगे, किसमें 1 और 2 में। 1 और 2 में जैसे ही की इंसर्ट करेंगे, देखो 1 और 2 में की इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये सर्किट तो ओपन रहेगा, तो ये जो स्टैंडर्ड सेल है ES, इसका कुछ बैलेंसिंग लेंथ आएगा। मान लो सपोज करो L1 आता है बैलेंसिंग, ठीक है। सपोज
सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन एट balancing length is obtained at L1 लेंथ पर ऑब्टेन होता है। तो ES इक्वल टू के L1 और K की वैल्यू हमें निकल जाएगा ES अपॉन क्या लिखेंगे L1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इस की को यहां से की हमने जो लगाया था इस की को इंसर्ट कर किए थे उसको हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अमीटर जो है ना या तो हटा दो या फिर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये हमने सीधा लगा दिया, इससे करंट कितना पास करेगा वो देखेंगे हम। तो ठीक है, तो अब पहले तो चूंकि पोटेंशियोमीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ये 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर नाउ ही इज inserted between 2 and 3 के बीच की को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही की को इंसर्ट कीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो V डैश आएगा और वो जो होगा वो K इंटू L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V डैश इक्वल टू K की वैल्यू कितने लिखेंगे ES अपॉन L1 इंटू L2, ये हो जाएगा V डैश की वैल्यू। प्यारे बच्चों ये V डैश हमें मिल गया हुआ है और V डैश को हम क्या लिख सकते हैं I डैश R इंटू ES अपॉन L1 इंटू L2 और I डैश R की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 ओम। तो I डैश इंटू ES अपॉन L1 इंटू L2, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, हमें एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तुम्हारे जो बुक में जैसा फॉलो किया हुआ है ना वैसे ही कर लो। मैंने वोल्ट मीटर में ऐसे लिखा था, लेकिन चलो जो अमीटर की रीडिंग होगी वो लिखना है और उसके बाद आई डैश लिखना है, ठीक है। ऐसे फॉलो कर लो, ये एरर निकल गया। यही तक तुम्हारा काम करना होता है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो कैलिब्रेशन कर्व, ठीक है। तो एरर एंड अमीटर के बीच का जो रीडिंग होगा ना उसके बीच जो कर्व ड्रा करेंगे उसको कैलिब्रेशन कर्व बोलते हैं। तो कैलिब्रेशन कर्व ऑफ अमीटर जो लिखोगे ना, देखो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, यहाँ पर यहाँ है और ये एरर है डेल्टा आई है और ये जो है ना ये जो लाइन शो करता है और रीडिंग ऑफ मान लो सपोज करो ये ऐसे है 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 सॉरी 8 के बाद 1.0 ऐसे करके। तो मान लो सपोज करो यहाँ से है, इसको हमने यहाँ देखा यहाँ चलेगा ऐसे चलेगा। तो तुम्हारा जैसे बनता है ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है। और ये क्या है रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये है ऐसा, यहाँ पर है एरर है डेल्टा आई क्या है मतलब एरर एंड रीडिंग ऑफ अमीटर के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी CALIBRATL कैलिब्रेशन कर्व। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब बस दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश। कल हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको DPP के रूप में, ओके। उसको